हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये बारिश का पानी हमेशा नीचे ही क्यों बहता है, न्यूटन के सर पर एप्पल क्यों आकर गिरा था, और जब भी कोई चीज छोड़ी जाती है हाइट से तो वो हमेशा नीचे ही क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तो इन सारी चीजों का जवाब है ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी क्या होती है और मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, इस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। ये ग्रेविटी क्या होती है? द पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जिस कशिश से जमीन अपनी तरफ खींचती है उस कुव्वत को हम ग्रेविटी कहते हैं। और जब भी किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये जो कशिश से जमीन अपनी तरफ खींचती है किसी बॉडी को, और बॉडी का मोशन होता है सिर्फ और सिर्फ जमीन की कुव्वत की वजह से। और इस मोशन को, इस हरकत को हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। When an object moves due to the application of gravity force, its motion is known as motion due to gravity. The earth pulls every object towards its center, due to which velocity increases and acceleration is produced, called एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी किसी चीज को छोड़ा जाता है तो वो उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो जमीन के करीब आती जाती है, क्योंकि जमीन उसे एक कुव्वत लगाती है, फोर्स लगाकर खींचती है, और इस वजह से बॉडी की रफ्तार बढ़ती है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से पैदा हुई है, तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ए से नहीं बल्कि जी से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इससे आसान बनाने के लिए हम इसकी वैल्यू लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 10 लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। जब भी कोई चीज जमीन की तरफ आएगी ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई होगी जमीन की अट्रैक्शन की वजह से। गैलीलियो गैलीली नाम के एक साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वो पीसा टावर पे चढ़ गए थे, मुख्तलिफ चीजों को लेके, कुछ हैवियर चीजों को उन्होंने छोड़कर देखा और कुछ हल्की चीजों को जब उन्होंने फेंका तो देखा कि दोनों चीजें एक साथ जमीन पर गिरती हैं। हालांकि इससे पहले एरिस्टोटल का ये कॉन्सेप्ट था कि जो भारी चीजें हैं वो जल्दी नीचे गिर जाती हैं और हल्की चीजें देर से नीचे गिरती हैं। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम करते हैं रियल लाइफ में कि भारी चीजें जल्दी गिरती हैं। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने बताया कि ये हवा की रुकावट की वजह से होता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर एयर रेजिस्टेंस है, हवा की रुकावट है, तो वो हल्की चीजों को हवा रोक लेती है, जिसकी वजह से हल्की चीजें देर से नीचे गिरती हैं। और भारी चीजों को हवा नहीं रोक पाती है, एयर रेजिस्टेंस उनके लिए इतनी नहीं होती है, इसलिए भारी चीजें जल्दी गिर जाती हैं। अगर हवा को खत्म कर दें, हवा की रुकावट को खत्म कर दें, तो एक भारी चीज और एक हल्की चीज जमीन पर एक जितनी ही रफ्तार से एक जितने टाइम में नीचे गिरती हैं, क्योंकि दोनों पर जमीन एक जितनी कुव्वत लगा रही है, हल्की बॉडी पर भी और हेवियर ऑब्जेक्ट पर भी एक जितनी फोर्स लगने की वजह से इन दोनों में एक्सेलरेशन एक ही पैदा होगी, और उस एक्सेलरेशन को हम जी कंसीडर करते हैं। क्योंकि नीचे आते हुए रफ्तार बढ़ती है तो नीचे की तरफ जी को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो जब ऊपर जाते हुए रफ्तार कम होती है, क्योंकि जमीन उसको नीचे खींच रही होती है लेकिन बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही होती है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। और हमें मालूम है कि जब भी रफ्तार कम होती है तो ये एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिसेलरेशन है, और डिसेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन होती है। तो अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें जो ग्रेविटी है वो हम नेगेटिव लेते हैं, और ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड कंसीडर की जाती है। तो अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और अगर एक बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी तो उसे हम ग्रेविटी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ग्रेविटी ही वजह होती है किसी भी चीज के नीचे आने का। तो जब भी कोई एप्पल गिरता है या पानी, बारिश का पानी बरसता है, तो वो ग्रेविटी की ही वजह से होता है कि कोई भी चीज नीचे की तरफ आ रही है। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।